ये एपिसोड एक नोवेल बेस्ड है, इसलिए स्टोरी और सीन आपस में मैच नहीं करेंगे। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान ने बाईचेन को हरा दिया था, पर जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जियान ये राउंड जीतने के बाद अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तो उसके पास यूनर भी आ जाती है और यूनर उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। तो जियान बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मैं फ्लेम आर्मर यूज करने की वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। और जियान अपनी स्पेस स्टोर में से एक रिकवरी पिल बाहर निकालता है और उसे खा लेता है और थोड़ी देर बैठ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद यूनर से बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि बाईचेन इतना ज्यादा पावरफुल होगा और उसके पास इस तरीके की दाव टेक्निक होगी। तो यूनर जियान को बताती है जो बाईचेन और बाईचेन का जो कबीला है वो काफी ज्यादा पावरफुल कबीला है। हालांकि वो नंबर 1 कबीला तो नहीं है यहाँ का, पर वो टॉप 2 या टॉप 3 की रैंकिंग में आता है, इसलिए उनके पास डी क्लास की दाव टेक्निक होना कोई बड़ी बात नहीं है। और उनकी कबीले की पावर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, जो जीमा एम्पायर उसके अंदर बहुत से ऐसे कबीले जो बाईचेन की कबीले की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जियान अपने ऊपर ही हंसने लगता है और बोलता है मेरा कबीला तो इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा कमजोर होगा, क्योंकि जी कबीले के लोग तो आज के टाइम पे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भटक रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए मेरा तो कोई कबीला भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। और ये बोल के जियान थोड़ा सा अपसेट हो जाए। जियान को अपसेट देख के यूनर बोलती है मेरा जियान अकेली बहुत से कबीलों के ऊपर भारी है, वो एक टियर 5 का एल्केमिस्ट है, साथ ही एक मजबूत दावलिंग है, वो अकेली बहुत सारी कबीलों को हरा सकता है। ये बात सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यूनर से बोलता है हालांकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे कबीले के सामने कुछ भी नहीं हूँ आज भी, कि फ्यूचर में जाके तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तुम एक दिन मेरे क्लैन के बराबर हो जाओगे और उस दिन का मैं इंतजार करूंगी। और जियान को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बांट देती है और जैसे यूनर कहा जियान से टच करता है हमारा टर्की सारे इमोशन भूल जाता है, बस प्यार वाले इमोशन जाग जाते हैं उसके और शांत होकर बेचारा कल्टिवेट करने लगता है। और यूनर भी जियान के चेहरे को देखते हुए बोलती है जब अपन लोग फ्यूचर में वापस दोबारा मिलेंगे, जब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मैं उस दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। और वहीं पे कंपटीशन काफी धमाकेदार चल रहा होता है, लोग लगे तेरी बचाने में लगे हुए होते, तभी अनाउंसमेंट की जाती एक मैच की। जैसी उस मैच की अनाउंसमेंट होती सभी के सभी उस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी के सभी एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो मैच होता है लिन किंग का और उस मैच को देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रखे थे। यहाँ तक कि लिन चुई भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था लुई किंग का मैच देखने के लिए। और लुई किंग भी अपनी सीट से एकदम स्टाइल में खड़ा होता है और एकदम भौकाल दिखा देता है अपना, क्योंकि लुई किंग भी आज से पहले सिर्फ एक बार इनर अकेडमी के अंदर आ रहा है, वो भी लिन चुई से, और वो बात काफी साल पुराने ही है। और उसके बाद लुई किंग ने काफी तरक्की कर ली और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अगर आप फाइट लिन चुई और लुई किंग की होती है तो बता नहीं सकते कौन जीतेगा। और वहीं पे लुई किंग सबसे पहले नजर अपनी जियान की तरफ करता है, जिसको देखकर जियान की हालत खराब हो जाती है। और वहीं पे जियान लुई किंग को देख के बोलता है ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर ये बंदा सही से प्रैक्टिस करता है तो ये फ्यूचर में जाके इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक मजबूत व्यक्ति बन सकता है। और वहीं पे लुई किंग सलमान भाई वाली स्टाइल में जाते हुए बैटल अरीना में पहुंच जाता है और अपने अपोनेंट का इंतजार करने लगता है। और लुई किंग की अपोनेंट के लिए अनाउंसमेंट की जाती है, 2-3 बार अनाउंसमेंट की जाती है, तब बेचारा वो आता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे भी पता था इस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है और उस फाइट को कौन जीतने वाला है उसे भी पता था। पर ऐसा भी नहीं जो लुई किंग का अपोनेंट वो काफी ज्यादा कमजोर, वो स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था, पर उसकी जो किस्मत थी वो खराब निकल गई, क्योंकि उसका पहला अपोनेंट लुई किंग हो गया, जिसकी वजह से उसके जो टॉप 10 का सपना था वो टूट चुका था पहली मैच से। और वहीं पे अब दोनों अपोनेंट आ चुके तो एल्डर बोलते हैं कि चलो इस मैच को स्टार्ट किया जाए और इस मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो बेचारा वो अपोनेंट भी अपने आप को समझाता और बोलता कि हाँ मैं नहीं जीत सकता हूँ, फिर भी मैं लड़ूंगा। और वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता, साथ ही अपनी दुर्की को भी बाहर निकाल लेता और अपनी तलवार के अंदर पूरी दुर्की डाल देता है और उसे लुई किंग के ऊपर हमला कर देता है। और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो लुई किंग के पास पहुंच जाता है, पर लुई किंग वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता और उसकी तलवार को अपने हाथों से ही रोक लेता है और उसे तलवार के साथ पीछे ढकेल देता है। ये देख के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लुई किंग ने अपनी बिना दुर्की निकाले एक डार्लिंग के 4 स्टार के वॉरियर को पीछे ढकेल दिया। तभी वो बंदा बोलता मैं इस फाइट को जीत तो नहीं सकता, तभी वो अपना स्पेशल अटैक को तैयार करने लगता है और उसका अटैक तैयार होने के बाद वो लुई किंग के ऊपर कर देता है और वो अटैक एक शार्क अटैक होता है। और उस अटैक को देखे लुई किंग भी अपनी दुर्की को बाहर निकाल लेता और एक स्पेशल हैंड बनाता है और उस अटैक को रोक लेता है और उस अटैक को वहीं पे मसल डालता है, जिस वजह से उस बंदे का अटैक वहीं पे गायब हो जाता है। ये देख के उस बेचारे बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उस बंदे का ये वाला जो अटैक था उसका सबसे पावरफुल अटैक था, पर लुई किंग ने उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देख के वो बंदा समझ जाता है कि आगे की फाइट लड़ना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना होगा, इसलिए वो बंदा वहीं पे हार मान लेता है। और वहीं पे जियान लुई किंग की इस तरीके की टेक्निक को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या ही टेक्निक है भाई साहब, अपने स्पेशल हैंड की मदद से इसने 2 पावरफुल शॉर्ट अटैक को रोक लिया इसने, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तभी जियान के पास लिन चुई आ जाता है और मुस्कुराते बोलते हैं हाँ ये काफी ज्यादा पावरफुल दाव टेक्निक है, पर लुई किंग ने इसकी 20 साल तक प्रैक्टिस की है, इस वजह से इसकी जो टेक्निक है वो डी क्लास दाव टेक्निक जितनी बराबर की पावरफुल हो चुकी है। और ये सब सुन के जियान काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और लिन चुई से बोलना सीनियर आप तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल हो, तो आपके पास तो और भी स्पेशल तरीके की टेक्निक होगी। ये सुनते ही लिन चुई मुस्कुरा जाता है और वो बोलता वो तो पिछली बार मेरी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से मैंने लुई किंग को हरा दिया, इस बार अगर मेरी फाइट होती तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं इसको हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। और फिर वो दोनों लुई किंग को देखने लगते, फिर नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट की जाती है और ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। तो लिन चुई बैटल अरीना पहुंच जाता है और सभी लोग
काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, चाहे वो लूफी हो चाहे वो जियान हो, सभी लोग लिन चुया को फाइट करते देखना चाहते थे और उसकी टेक्निक को देखना चाहते थे कि इसको किस तरीके से हराया जाए और इसके पास क्या क्या स्पेशल अटैक है। और तभी वहाँ पे लिन चुया का अपोनेंट आ जाता है और मैच स्टार्ट हो उससे पहले लिन चुया का अपोनेंट घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है भैया मुझे माफ कर लो, मेरे मुंह से निकल गई, मुझे ये फाइट लड़नी ही नहीं है। और वो लिन चुया का अपोनेंट हार मान लेता लड़ाई से पहले और उन सभी के सपने अधूरे रह जाते हैं लिन चुया की टेक्निक जानने की और लिन चुया अपनी वापस जगह पे पहुंच जाता है। पर जो एपिसोड आता है उसके अंदर हमें लिन चुया फाइट करते हुए दिखाई देगा और ऐसी कॉम्पिटिशन सुबह से शाम तक चलता रहता है और काफी सारी फाइटें होती है जहाँ पे हेनवी भी फाइट करती है और पूरा दिन बीत जाता है। लास्ट में एल्डर आते और अनाउंसमेंट करते फर्स्ट राउंड यहीं पे खत्म होता है और इस कंपटीशन के अंदर अब 25 स्टूडेंट बचे हैं और वो सभी के सभी नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करते हैं और सेकंड राउंड कल सुबह स्टार्ट होगा। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं और जियान भी अपने पैन निवास घर चला जाता है और जाकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने लगता है। और ऐसी 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद जियान अपनी आंखें खोलता है और अपने कॉम्पिटिशन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वो सोचता है कि चलो आज तो मैंने बाइचेन को हरा दिया, उसकी कोई भी टेक्निक आज काम नहीं आई, पर अब जो 25 बचे वो काफी ज्यादा पावरफुल है बाइचेन की कंपैरिजन में और ऊपर से वो लुकिंग जिसके पास वो स्पेशल तरीके की टेक्निक जो काफी ज्यादा खतरनाक है, पर फिर भी मुझे टॉप 10 के अंदर तो जाना ही चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है यूनर जो अपनी कमरे की विंडो के ऊपर बैठी हुई चांद को देख रही होती है और उसके पीछे खड़े होते हैं लिंगजिंग और वो यूनर से बोलते प्रिंसेस 1 महीना बीत चुका है, अब उनको वापस चलना चाहिए। ये सुनकर यूनर थोड़ा सा उदास हो जाती है और बोलती कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, ये कंपटीशन खत्म हो जाने दीजिए और जियान को टॉप 10 के अंदर पहुंच जाने दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से अपन लोग चले जाएंगे क्योंकि उसके बाद मुझे जियान को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। और इसी के साथ ये सीन ये भी खत्म हो जाता है। फिर हमें सुबह का सनराइज दिखाया जाता है और सभी लोग बैटल एरिना पहुंच चुके थे क्योंकि आज तक कंपटीशन का सेकंड राउंड वीवो पे फर्स्ट एंटर आ जाती है और वो अनाउंसमेंट करते सेकंड राउंड के लिए 25 स्टूडेंटों को क्वालिफाई किया गया है, पर जो आज मैच होने वाले वो सिर्फ 12 होंगे। इस वजह से एक स्टूडेंट बिना फाइट किए क्वालिफाई कर जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। ये सुन के सभी स्टूडेंट आपस में बात ही करने लगते, तभी एल्डर बताते कि हम लोगों ने वो नाम सिलेक्ट भी कर लिया है और वो है जिया, मतलब नंबर 1। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे एल्डर आपने तो दिल्ली जीत लिया, क्या ही नाम सिलेक्ट किया है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को उस मोस्टर लड़की से फाइट नहीं करनी थी। तभी एल्डर एक बॉक्स लाते हैं और उसके अंदर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, तो सभी उसमें से नंबर चॉइस करने लगते हैं और जियान हमारा 7 नंबर चॉइस करता है, पर जियान अपने नंबर को छुपाता नहीं, ऐसे चौड़ में लेके घूम रहा होता है और सभी लोग अपने नंबरों को छुपा लेते हैं। तभी एल्डर फर्स्ट फाइट को अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो फाइट करने वाला था स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के 24 वाले स्टूडेंट से और ये सुनते ही वो और वो का अपोनेंट ग्राउंड में पहुंच जाते और उन दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो हमारा बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता हुआ दिखाई देता सामने वाले पे, क्योंकि वो बंदा डाउलिंग का 4 स्टार का वॉरियर था। और जैसा कि अपन हुआ के बारे में जानते हो कितना जिद्दी और लड़ाकू बुद्धि है, तो वो बिना लड़े हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था और वो अपना कंटिन्यू फिटनेस स्टार्ट रखता और धमाकेदार फाइट भी करता रहता है। और एंड में फाइनल रिजल्ट निकलता है कि वो अपना मैच हार जाता है। तभी जियान के पास लिंगियान आ जाता है और जियान से बोलता है कि तुम्हारा जो मैच होने वाला है वो याओशिन के साथ होने वाला है और ये जो तुम्हारा मैच याओशिन के साथ जो होने वाला है ये सब कुछ प्री प्लान हुआ है, क्योंकि तुम जो अपना कार्ड यहाँ लिए फिर रहे होते हो और अपना कार्ड का नंबर सभी को दिखा रहे होते हो ना, वो याओशिन और लेकिन को पता चल जाता है, तो याओशिन जिसका नंबर तुम्हारे नंबर से मैच हुआ था उससे छीन लेता है और अपना नंबर उसे दे देता है। और जो तुम्हारा पहले अपोनेंट था उसकी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के अंदर 24 नंबर पे पोजीशन थी और वहीं पे ये याओशिन वो 19 नंबर पे है, इसलिए तुम्हारी तो लग गई। ये सुन के जियान बोलता है ये तो गलत बात है, ये तो रूल्सों के खिलाफ हो गया ना, जो हमारा कॉम्पिटिटर तुमने छीन लिया तो इसके बारे में एल्डर को बताना चाहिए हमको। और ये सुनते लिनियन बोलता है अच्छा बेटा ये तो वही बात हो गई, खुद लाल चड्डी पहन के सांड के सामने खड़े हो गए, अब वो ठोकर तो मारेगा ही ना तुम्हारे पिछवाड़े में, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती, क्यों तुम अपना नंबर को सभी को दिखाते फिर रहे थे, सभी अपने कार्ड का नंबर छुपाते हुए फिर रहे हैं, तुम अपना कार्ड का नंबर चौड़ में लेके घूम रहे हो, इसलिए इसमें सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। और वहीं पे जियान के पास आ जाता है वो और बोलता है यार मैं तो मैच हार गया, तो जियान उसको मोटिवेट करते बोलता है कोई बात नहीं तूने बहुत ही अच्छी फाइट की। ये सुनती वो बोलता है अच्छी फाइट की, मैंने उससे 13 लाख घूसो मुझे हरा दिया। और तभी एल्डर सेकंड मैच के लिए अनाउंसमेंट करते और वो सेकंड मैच होने वाला था याओशिन वर्सेस जियान का, तो दोनों ही ग्राउंड में पहुंच जाते और मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो याओशिन अपने 2 चाकुओं को बाहर निकाल लेते और जियान भी अपनी हेवी रोल शॉट को बाहर निकाल लेता है और वह एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कॉम्बैट फाइट में जियान हमारा कहीं से भी हारते हुए नहीं दिखाई देता, बाइचेन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि जियान की जो स्पीड थी वो काफी फास्ट थी याओशिन के कंपैरिजन में, और वहीं पे जो याओशिन था उसकी जो स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा होती है जियान के कंपैरिजन में। इस वजह से जब वो जियान के ऊपर अटैक करता है तो जियान पीछे खिसकता हुआ चला जाता है, पर वो जियान को तभी हरा सकता है जियान की जब स्पीड स्लो हो जाए, इसलिए वो अपनी दुकी को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसकी जो दुकी होती है वो पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाती है। और जैसा कि आपने ट्रेन टावर के अंदर देखा था उसकी जो दुकी थी वो एक लिक्विड दुकी थी, जिस वजह से जियान का जो पैर होता है तो जियान उससे बचने के लिए अपनी दुकी को भी एक्टिवेट कर देता है, पर जो जियान की दुकी है वो एक डाउलिंग के 2 स्टार की वॉरियर की दुकी है और वहीं पे याओशिन उसकी डाउलिंग 6 स्टार की वॉरियर की दुकी है, इस वजह से उनकी पावर में जो डिफरेंस है वो साफ साफ नजर आता है, तो जियान उससे बच नहीं पाता है। और वहीं पे याओशिन अपने चाकू से जियान के ऊपर अटैक कर देता है और जियान भी मूव नहीं हो पा रहा होता है, तो उसको काफी
काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है उसके हमलों से बचने में। तो जियान सोचता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेंगे, तो जियान अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जियान की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जियान थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे जो याओशिन था उसमें बढ़िया स्लाइड कर रहा होता है, बढ़िया स्केटिंग करने में लगा हुआ होता है और वो जियान के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसे रोक रहा होता है और जियान की जो हालत होती है वो अभी भी खराब होती है 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज करने के बावजूद भी, क्योंकि जो याओशिन होता है उसने अपनी दोइकी के अंदर सुपर ग्लू चिपका रखा होता है, जिस वजह से जियान अभी भी इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाता है जो याओशिन की स्पीड को कम्पीट कर पाए। और वहीं पे बाहर बैठे लोगों को लगने लगता है कि ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है क्योंकि जियान इससे नहीं बच पाएगा। पर बाहर भी एक ऐसा इंसान था जिससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी जियान की, उसे पता था कि जियान इस मैच को जीत लेगा। वो कौन था वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और वहीं पे जियान कहता है बहुत हो गया, चलो अब इन्हें अपनी असली पावर दिखाते हैं। और ये बोलते कि जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और जैसे ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर आती और जियान उसको लिक्विड में डाल देता है, जिस वजह से वो पूरा ग्राउंड में जो लिक्विड फैला होता है वो 2 मिनट में गायब हो जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट सा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे पर्पल कलर का धुआं धुआं हो जाता है चारों तरफ। और कुछ देर बाद वहाँ से धुआं चढ़ता है तो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ याओशिन खड़ा रह गया है और याओशिन भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो स्टेडियम में अकेला खड़ा हुआ है। तभी वो और बाकी के सभी लोग जियान को यहाँ ढूंढने लगे, तभी सभी की नजर ऊपर पड़ती है, जैसे देखते कर सभी के सभी एकदम शॉक हो जाते हैं और उनके मुंह कान नाक सब फटे के फटे रह जाते हैं। मैं और कुछ भी बोलना चाह रहा था वो नहीं बोलूंगा क्योंकि बच्चे भी देखते हैं वीडियो को मेरी, क्योंकि जियान ने अपने पर्पल कलर के विंग्स को बाहर निकाल लिया था, जैसे देख के कान सभी की होश उड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्ड्रा के पास ही विंग्स थे और स्टूडेंटों के अंदर से 3 लोगों के पास विंग्स है। 2 लोगों की आप देख चुके जियान और जिया, तीसरा कोई और भी है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और वहीं पे जियान के विंग्स देखे फर्स्ट एड में एकदम से बहुत चक्के से रह गए थे, तभी वो ध्यान से देखते और बोलते अरे ये तो एक डाउ टेक्निक है उड़ने की। ये बात सुन के आसपास में बैठे हुए एल्ड्रो को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती क्योंकि बेचारे वो तो डर गए थे क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी निकल गई डाउन पे पहुंचने के लिए। ये 20 साल का लड़का डाउन पे पहुंच गया। तभी फर्स्ट एड में बता दी उड़ने वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा रेयर है, पता नहीं इस लड़के के पास कहां से आ गई। और वहीं पे ग्राउंड में भी सभी लोगों को पता चल जाता है कि जियान अभी डाउन पे नहीं पहुंचा है, ये तो सिर्फ एक उड़ने वाली डाउ टेक्निक है। और ये जब याओशिन को भी पता चल जाए तो थोड़ा बहुत उसको भी अच्छा लगने लगता है। और वहीं पे जियान क्या हरा पाएगा अपनी पर्पल विंग्स की मदद से याओशिन को कि नहीं, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि जियान नीचे तो नहीं जा सकता क्योंकि नीचे जाता है तो उसके पैर फिर से चिपक जाएंगे क्योंकि याओशिन ने फिर से अपना डोमेन पूरे ग्राउंड में फिर से फैला दिया है। और जियान भी ज्यादा देर तक आसमान में नहीं रह सकते क्योंकि उसकी दोइकी भी खर्च होती है उड़ते टाइम। और बहुत से लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं इस कॉम्पिटिशन को जियान नहीं जीतता है। और यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, अपने अपने ओपिनियन जरूर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।